वेलकम, आप सभी का स्वागत है हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डीएलएड एंट्रेंस 2023 का प्रिपरेशन चल रहा है। आज बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के बारे में। सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन जो है आज 20 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा सभ्यता जो है स्थित है कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर, सरस्वती नदी पर। आंसर खुद से बताइएगा आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा रावी नदी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। आज का दूसरा प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल है चंद्रद्रोह, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। आंसर बताइएगा आप लोग। नर्तकी की कांस्य मूर्ति की प्राप्ति, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा इसको। यहाँ मिले अवशेषों में विशाल स्नानागार एवं विशाल अन्नागार के अलावे कुंभकरों के 6 भट्टों के अवशेष, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी निर्मित पटरी एवं कांस्य की नृत्यरत नारी भी शामिल है। यानी कि यहाँ पे जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो में है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे कई चीज़ों के लिए फेमस है ये, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे और सीपी निर्मित पटरी और कांस्य मूर्ति। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? लोहा का, सोना का, तांबा का, चांदी का। आंसर बताइए आप लोग, क्या आंसर होगा इसका? सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तांबा का प्रयोग हुआ था सबसे पहले। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? तो तांबा का। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? आपके सामने में ऑप्शन है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और सभी प्रदेशों में। काली मिट्टी, काली मिट्टी जो है भारत के महाराष्ट्र में भी मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में भी मिलता है और गुजरात में भी मिलता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। ऊपर के सभी प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? यानी जंगलों से, पेड़ पौधों से हमको कैसे सहायता मिलती है? ऑप्शन ए है मिट्टी कटाव का रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में, ऊपर लिखित सभी प्रकारों से। जब हम वन लगाते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाते हैं तो वो मिट्टी के कटाव को रोकता है। और बाढ़ जब आता है तो बाढ़ से भी प्रभावित जो नदी के अगल बगल वाले क्षेत्र हैं वहाँ अगर आप पेड़ पौधे लगा देंगे तो कटाव कम होगा। और वर्षा में वृद्धि, वर्षा वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस प्रदेश में या जिस राज्य में, जिस जिला में वन की मात्रा अधिक होगी वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। ऊपर के सभी प्रकार से जो है आपको सहायता मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सर्वाधिक खनिज लोहा तो ये पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। झारखंड में पाया जाता है सबसे अधिक जो है खनिज लोहा जो है झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है इसका। पहले ये बिहार में थे, अब अलग हो गए तो ये झारखंड का हिस्सा हो गया है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी, पतंजलि ने लिखी, भट्टोजी दीक्षित ने लिखी, इनमें से कोई ने लिखी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लिखने वाले हैं, लेखक हैं पाणिनि। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ राइट है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी। ऑप्शन ए को टिक लगाएंगे और ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया है किसके द्वारा? भवभूति द्वारा, विशाख दत्त द्वारा, कालिदास द्वारा, शूद्रक द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कालिदास द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया किसके द्वारा है? वो कालिदास ने इसको लिखा है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ गिराया गया था पहला परमाणु बम? नागासाकी, टोक्यो, याकोहामा, हिरोशिमा। पहला परमाणु बम जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था
अमेरिका ने गिराया था इसको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में गिराया गया था। ये काफ़ी तबाह बर्बाद हुआ था इसमें जापान का हिरोशिमा ये शहर है, वहाँ पे गिराया गया था इसको, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। वहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं ज़्यादातर जो है अपाहिज होते हैं, यानी कि परमाणु बम का जो है असर अभी तक उसका नज़र आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत गणतंत्र कब बना? 1946 में बना, 1947 में बना, 1949 में बना, 1950 में बना। तो भारत जो गणतंत्र बना, भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, लेकिन गणतंत्र बना जब तक संविधान उसका लागू नहीं हुआ। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ, यानी कि 1950 में भारत गणतंत्र बना। संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 माह कुछ दिन लगा, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए भारत जो है गणतंत्र कब बना? तो 1950 में बना। ऑप्शन डी यहाँ राइट। प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1922 में, 1935 में, 1942 में, 1947 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में आरंभ हुआ था अगस्त में, और इसको चलाने वाले थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन का आह्वान किया था 1942। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं? रोनाल्डो का नाम सब सुने हैं, तो ये किस देश के हैं? ऑप्शन ए है जर्मनी के, हॉलैंड के, अर्जेंटीना के, ब्राज़ील के। तो सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो जो है वो ब्राज़ील के हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, जसपाल राणा का संबंध है शूटिंग से, भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन से, खेलकूद से, तीरंदाजी से। जसपाल राणा का संबंध है शूटिंग से। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत आया था, मेगास्थनीज जो भारत आया था वो किसके राज्यकाल में आया था? ऑप्शन ए है अशोक के राज्यकाल में, बिंदुसार के राज्यकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में, कनिष्क के राज्यकाल में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में जो है मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज जो है सिकंदर के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? सिकंदर। मेगास्थनीज सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। ये राजदूत था और उसने प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना की। किसकी रचना की? प्रसिद्ध ग्रंथ बोले तो किताब इंडिका की रचना की थी। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल। आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। आपका पूरा तैयारी करने की जिम्मेदारी हमारी है। हेलो शिक्षा के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।